ठीक है। हेलो बच्चों, अगेन फिर से मैथ्स सोचो में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड उसका फर्स्ट क्वेश्चन 19 की पावर 3 है। तो हमने कल इंट्रोडक्शन में बताया था 19 की पावर 3 है, तो 19 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, 100 - 1 की पावर 3। अब a - b की पावर 3 का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल हो रहा है। a क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा एंड b जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हेयर वी कैन सी दैट a - b का जो फॉर्मूला होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a की पावर 2b प्लस 3a b की पावर 2, यही था। तो a की जगह क्या डालेंगे हम बच्चों, 100 की पावर 3 माइनस b की जगह 1 की पावर 3 माइनस 3, a की जगह 100 की पावर 2, b की जगह 1 प्लस 3, a की जगह 100 और b की जगह 1 की पावर 2। यहाँ पर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट हाउ टू सॉल्व पावर। 100 की पावर 3 है, 100 की पावर 3 का मतलब 100 की पावर 3 का मतलब हो गया 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो क्या करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, बाकी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 बन जा 1, फिर 1 बन जा 1, 1 आया। कितने 0 है, 1 2 3 मतलब 6 0। तो इतना आएगा मल्टीप्लाई करने में, शॉर्टकट तरीका मल्टीप्लाई करने का ना, अदरवाइज हम बेसिक तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो 100 की पावर 3 करेंगे तो हमें मिला 10 लाख 6 0। अब क्या है -1, 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही रहेगा ना। अब -3, 100 की पावर 2 का मतलब 100 की पावर 2 का मतलब हुआ 100 × 100, 1 बन जा 1 और 2 0 2 0 4 0 10,000 होगा। बिल्कुल गलतियां यही होती है हमारी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10,000 -1 प्लस 3 ऐसे रहा 100 एंड 1 की पावर 2 का मतलब 1 × 1 बेटा जानते हैं हम 1 आएगा। नहीं आए समझ बात, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है तो ठीक है। 10 लाख -1 माइनस, अब क्या हो जाएगा, 3 को 10,000 से करेंगे तो 30,000 हो जाएगा, प्लस 3 को 100 से करेंगे तो 300। अब इसको करना है, अब इसका मतलब ये प्लस का है, देखो है ना, इसके आगे साइन नहीं है तो प्लस का है, ये प्लस का, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 10 लाख एंड 300 को जोड़ना है, ऐसे जुड़ेंगे 0 0 3 0 0 0 1। तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या है, ये आया। आपको पता है माइनस और माइनस भी जुड़ जाती है, क्यों जुड़ जाती है, वो उधार वाला कंसेप्ट याद है। मेरे पास माइनस के 1 उधार है, -2 उधार ले लिया तो -3 उधार हो गया, तो -1 उधार है और 30,000 और उधार ले लिया तो 30,000 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ, पता लग रहा है क्या कहना चाहता हूँ। मेरे पास 4 रुपये उधार है, 5 और उधार ले ली तो 9 उधार हो जाएंगे। तो यहाँ -1 रुपया उधार है और -30,000 उधार है, तो कितना हो जाएगा -30,001। अब नहीं जोड़ना आता तो कैसे जोड़ेंगे, एंड में लिख दो, है ना। अब क्या होगा 10 इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे, माइनस कर दो इसमें से, यहाँ से लिखो 1 0 0 3, यही है 3 0 है ना। तो ये 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो ये 10 हो गया ना। फिर 10 में 1 इधर गया तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो ये 10 था, 1 उसे दे दिया तो 9 बचा होगा। यहाँ पर क्या बचा 2, ये 0 में से 0 0। अब फिर 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 1 से दे दिया 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो अब यहाँ क्या बचा 9, वो तो 0 हो गया। तो पता लगा कैसे घटा ये। किसी को दिक्कत आई इसमें करने में तो नोट किया जाए, फिर क्वेश्चन जल्दी से, जिसका सही है, किसने सही किया था 102 को पावर। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 2nd 7th का देखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 102 को, 100 + 2, वह बहुत आसान है। तो 100 + 2 पावर 3 है बेटा, पावर 3 है। आ रहा है समझ। अब ध्यान से देखेंगे a + b की पावर 3 लग रहा है ना, दरवाज़ा भेड़ दो। तो a क्या हो गया हमारे पास
100, बी क्या हो गया 2, ए क्या हो गया हमारे पास 100, बी क्या हो गया 2। ठीक है, फैन ऑफ करो। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा, a प्लस बी की पावर 3, करेक्ट। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3, हाँ क्लियर, पता लगा। तो आप ध्यान से देखेंगे a जो है 100 है अपने पास, तो 100 की पावर 3, b जो है 2 है, 2 की पावर 3, a कितना हमारे पास 100, सेम क्वेश्चन है पहले वाला, बस प्लस का ही है सारा ना, और b 2, 3, a क्या है 100 और b 2 की पावर 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 100 की पावर 3 फिर करके दिखा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था, 100 की पावर 3 का मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 आया, कितने जीरो हैं, क्लियर आया है नहीं आपको? प्लस 2 की पावर 3, बिल्कुल बच्चे समझ आ रहा है। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ यहाँ स्क्वायर है, करेक्ट। अब 3 ऐसे रहेगा, 100 की पावर 2 अगेन फिर सॉल्व कर लेते हैं, 100 की पावर 10,000 ना, 100 इंटू 100, तो 1 1 जा 1 एंड 4 टाइम्स 0 10,000 ना, समझ आ रहा है नहीं? और ये 2, क्लियर, प्लस 3 100 2 की पावर का 4, ये तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, 6 टाइम्स 0 लिख देते हैं, मतलब 10 लाख प्लस 8, देखो 3 2 जा 6, और 6 को अगर 10,000 से करेंगे तो 60,000 हो जाएगा ना, 60, पता लगा ना बेटे। 6 बार 10,000 कितना हुआ, 60,000 ही तो होगा, 3 दूनी 6 और 10,000 छिक 60,000 प्लस 3 चौक 12 है ना, और 12 को 100 से गुणा करेंगे 1200। अब इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या आता है बच्चा, देखो जोड़ने के लिए देखो तरीका वही है, ऐसे जोड़ोगे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, तो लिख लो कितनी बार 0, 1 2 3 4 5 6, अब उसके बाद क्या है 8 पीछे से ना, उसके बाद क्या है 60,000, 1 2 3 4 फिर 6, उसके बाद क्या है 1200, 1 2, पता लगा जोड़ने का तरीका, सबको लिख लो 8 0 2 1 6, पता लगा, यही आंसर है। नहीं आया समझ तो नोटेड डाउन। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, अब कैसे होता है सॉल्व। हमारे पास 998 998 है, उसको कैसे लिखा जा सकता है, 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा ना, है ना, हाँ, तो 1000 माइनस 2 की पावर 3, ए क्या है बेटा यहाँ पर 1000 है और बी 2 है, तो हमें पता है फॉर्मूला देखते ही पता लग गया, ए माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला लग रहा है ना। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी की पावर 3 का, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए की पावर 3 का मतलब 1000 की पावर 3। कैलकुलेशन जैसे अभी मैंने किया वैसे ही कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन में कहीं थकना नहीं है। 2 की पावर 3 माइनस 3a की पावर 1000 की पावर 2 ना, और b क्या अपने पास 2 है, प्लस 3a 1000 है और b, कोई दिक्कत, 1000 की पावर 3 है, तो 1000 की पावर 3 हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तो 1000 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एकम एक, खाली डिजिट्स जो है नंबर है उन्हीं को गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आया, कितने जीरो है 1 2 3 9 0, पता लगा 1000 को मल्टीप्लाई करने से क्या है, जो भी है आया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कर सकते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब, 1 अरब है वो, क्या है 1 अरब, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 की पावर 8 ही होगा, है ना,
-3। 1000 की पावर 2 का मतलब 1000 की पावर 2 का मतलब 1000 को 1000 से गुणा, तो 1 बन जा 1, कितने जीरो, पता लग रहा है। 6 जीरो कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख कितना होगा, 10 लाख। और इंटू 2 प्लस 3000 अभी ऐसे रहेगा और ये 4। समझ आ रही बात। तो ये कितने जीरो थे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 माइनस, अब देखो 3 दूनी 6 और बाकी के सारे जीरो लगा दूं, 1 2 3 4 5 6। नहीं आया समझ, है ना, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 कम 6 और बाकी सारे जीरो प्लस 3 चौक 12 और कितने जीरो, 3 जीरो। पता लग रहा है मल्टीप्लाई करने का तरीका। और मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्लस का ये है और प्लस का ये है, जोड़ ले। तो जोड़ा कैसे जाएगा, 9 जीरो लिख के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस का क्या है 12,000, यहाँ से 1 2 3, तो इसको जोड़ने पर समझ आ रहा है नहीं, 1 0 0 0 0 1। तो प्लस करने पर क्या आ रहा है अपने पास बेटा, इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है हमारे पास, एन यही आया। अब ये माइनस का 8 है और माइनस का जो भी है ये 60 लाख है ना, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे, पता है कैसे जोड़ेंगे ना लॉजिक, तो 60 लाख लिख लेते हैं, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख। ठीक है, कितना जोड़ देना उसमें, 8 0 0 0 0 0 6, तो माइनस का ही आएगा ये, तो 1 2 3 4 5 है ना। अब इसमें से ये घटाना है, तो ये लिखा हुआ है ये नंबर, तो ये नंबर तो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, तो इसमें से माइनस कर दे, तो यहाँ से लिखे 8 0 0 0 0 0 फिर 6, तो 8 में से 0 में से 8 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे, तो 10 हो गया आगे, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ क्या बचा होगा 9, 9 में से 0 गया 9, 9 9 में से 0 गया 9, यहाँ 1 बचा होगा, 1 में से 1 गया 1, 0 में से 0, अब 10 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लिया तो 4, यहाँ क्या बचा होगा 9, यहाँ भी 9, ये तो 0 हो चुका होगा, तो क्या आंसर आया 9 9 4 0 1 1 9 9 2। तो आपको पता लगा, ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। सॉल्व इट एंड नोट इट डाउन इन योर कॉपी। चलो बच्चों, अब नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ये हुआ फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन। अब तक हमने जो भी किए, हमने फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन किए थे, अभी हमने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ आंसर आया। अब फिर से हमें वापस रिवर्स एक्शन लेना होगा, तो मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास 2x + 1 की पावर 2 है, तो पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। तो ये a + b की पावर 2 का फॉर्मूला है, आपको मैंने बताया हुआ है। a + b की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 2 2ab + b की पावर 2, ऐसा कुछ करवाया था। ठीक है, तो a क्या है अपने पास बच्चों यहाँ पर 2x और b 1, तो a की जगह क्या डाले 2x की पावर 2 प्लस b की जगह 1 एंड b की जगह 2x और a की जगह 1 प्लस b की जगह 1 की पावर 2 ना। कहता है 2x क्या हो जाएगा, ये 4x की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4x और 1 की पावर 2 का मतलब 1। ये क्वेश्चन है ना, ऐसा फॉर्मूला है। अभी क्या होता है कि अब हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे, अभी फॉर्मूले लगाने नहीं है, हमें क्वेश्चन इस इक्वेशन में मिलेंगे और वापस हमें उसे कन्वर्ट करना है जैसा वो पहले था। अब क्वेश्चन क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4x की पावर 2 4x + 1, तो कहता है वापस इसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए आएगा। क्या आएगा, गुणनखंड कीजिए। क्या आएगा इसका, गुणनखंड कीजिए। तो हमने पहले इसको ऐसा सॉल्व किया, अब सॉल्व करने के लिए वापस उसी फॉर्म में इसको लेके जाना है। तो हम कैसे लेके जाएंगे, तो क्या आएगा, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज। वैसे इंग्लिश में तो कोई है नहीं, मगर कहेगा गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए अब सोचना पड़ेगा कि इसका गुणनखंड कैसे किया जाए। अब क्वेश्चन हमें क्या दे रखा होगा, ये दे रखा होगा और वापस ये लाना है। तो 4x की पावर 2, ये x की पावर 2 है,
ये 4x है, ये 1 है। कुछ ये फॉर्मूला आपको सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। 3 ही डिजिट है तो a की स्क्वायर होगा, फिर 2ab होगा और फिर ये b की स्क्वायर होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते थे क्या, 2x की स्क्वायर और प्लस 1 को ऐसा लिखा जा सकता था 1 की स्क्वायर। तो 2x की स्क्वायर करते तो 4x की स्क्वायर आ जाता, 1 की स्क्वायर आते तो 1। तो अब यहाँ देखो इस जगह पर ना प्लस का निशान है। जब प्लस का निशान यहाँ रहेगा ना तो इसका मतलब हमेशा प्लस का ही फॉर्मूला लगा होगा। तो ये क्या होगा, a की स्क्वायर प्लस 2ab होता है यहाँ पर ना, और प्लस ये b की स्क्वायर होता है ना। जब ये तो देखो a की स्क्वायर b की स्क्वायर, यहाँ बीच में क्या होता है 2ab प्लस क्या होगा 2a कितना अपने पास बेटा देखो 2x है और b कितना अपने पास 1 है। तो हमें अब ये मिटा देना होता है, ये लिखना नहीं होता, दिमाग में ही कैलकुलेशन करना होता है। तो हमने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल में, 4x को 2x की स्क्वायर कर सकते थे। फिर ये क्या हुआ, ये क्या था 2ab की कहानी थी, तो 2 जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ था ना, देखो वही तो लिखा है 2ab, वापस तोड़ दिया और इस 1 को 1 की स्क्वायर कर सकते थे। तो ये किसका फार्मूला बना रहा है, a की स्क्वायर 2ab b की स्क्वायर। तो ये बना रहा है a प्लस b की होल स्क्वायर का फार्मूला ना। तो a कितना अपने पास 2x प्लस b होल स्क्वायर, वापस आ गया भाई। तो अच्छा ये पावर 2 है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते 2x प्लस 1 फिर 2x प्लस 1। समझ आया ये क्वेश्चन। तो पहले हमने इसको कन्वर्ट किया ऐसे से ऐसे, वापस इसको कन्वर्ट किया ऐसे में ऐसे। तो नोट इट डाउन, अभी और क्वेश्चन कराएंगे इसके बेस पे। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन हम, ठीक है। 3x माइनस 2 की स्क्वायर। तो फिर देखते हैं ये a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x, b कितना हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ a माइनस बी की होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम ध्यान से देखेंगे हमेशा क्या होगा, a माइनस बी की स्क्वायर में यहाँ माइनस होगा, a की स्क्वायर और b की स्क्वायर तो हमेशा ही प्लस होंगे, हमेशा ही प्लस होंगे। तो a क्या है बेटा यहाँ पर हमारे पास 3x की स्क्वायर माइनस 2a 3x और b 2 प्लस b की स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर। तो 3x की स्क्वायर का मतलब 3x को 9x की स्क्वायर, यही होगा नहीं होगा पक्का। माइनस 3 2 6 6 2 12x प्लस 2 की स्क्वायर का मतलब 4। अच्छा अब इसको सॉल्व करके ये आया, तो जो प्रॉपर क्वेश्चन पेपर में आएगा हमें कहेगा 9x की स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x का गुणनखंड कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना। इसका मतलब इस फॉर्म को वापस उस फॉर्म में ले जाना, फैक्टराइज 9x की स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, ठीक है। तो गुणनखंड करना है तो वापस मुझे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा क्वेश्चन ये मिलेगा। मैंने उसको इसलिए समझाया ताकि आप पीछे रिवर्स हो जा आसानी से सब हो। तो 9x की स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है 3x की स्क्वायर। अच्छा एंड वाले को लेते हैं सबसे पहले, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर। अच्छा यहाँ माइनस का निशान लग रहा है तो ये a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, यहाँ माइनस का निशान लग रहा है तो हमेशा ये माइनस वाला फॉर्मूला ही जनरेट करेगा। तो यहाँ क्या निशान आएगा -2 है ना, 2a b ना 3x और b 2। पता लगा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a की स्क्वायर 2ab और b की स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला है a माइनस b की होल स्क्वायर। समझ आ रहा है नहीं, a कितना मेरे पास 3x, b कितना अपने पास होल स्क्वायर। तो इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 एंड 3x माइनस 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहता है, इसको फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए। क्या करना है इसमें, गुणनखंड करना है। इसमें भी हमें गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अगेन अब नॉर्मल ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा होगा, ये देखो यहाँ भी प्लस है तो इसका मतलब प्लस का ही फॉर्मूला। तो प्लस का फॉर्मूला का मतलब a की स्क्वायर 2ab और b की स्क्वायर ऐसे होना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी की स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। अब जानते हो प्लस का फॉर्मूला ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ए माइनस बी की होल स्क्वायर। इससे पहले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया। तो 9x की स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 3x की स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? 3x की स्क्वायर। और एंड वाले को भी लिख के देखते हैं, y को क्या लिख सकते हैं? y की स्क्वायर नहीं लिख सकते। a और b पता लग गया, सबसे पहले a और b पता लगा ना। अब क्या है? प्लस क्या होता है? 2ab, 2a कितना है? 3x और b y। तो देखो a की स्क्वायर 2ab b की स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस b की होल स्क्वायर का। नहीं समझ आ रहा? a की जगह क्या डालेंगे? 3x, b की जगह y होल स्क्वायर। तो इसे दो बार लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। उधर भी देख ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख ही लेते हैं। ये माइनस का है ना, तो 4y को क्या लिख सकते हैं? 2y की स्क्वायर प्लस 1 को 1 की स्क्वायर। a और b पता लग गया, a हो गया 2y, b पता लग गया 1। अब यहाँ क्या है? माइनस 2a भी है, तो माइनस 2 a की जगह 2y और b की जगह। नहीं समझ आ रहा? नहीं पता लग रहा? ये a हो जाता है और ये b। जैसे इस क्वेश्चन में ये a हो गया था और ये b, तो हमने a की जगह देखो 3x रखा था और b की जगह y। यहाँ a की जगह 2y और b की जगह 1। तो यहाँ माइनस का निशान है, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला है। तो a माइनस b की होल स्क्वायर, a की जगह 2y माइनस b की जगह 1 होल स्क्वायर। तो दो बार लिखा जा सकता है, 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। अच्छा, ऊपर एक चीज मैंने यहाँ पर खाली समझाने के लिए लिखी है। क्या लिखी है? समझाने के लिए लिखी है, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ a की स्क्वायर 2ab b की स्क्वायर है ना, तो ये फॉर्मूला लिखने से पता लग जाता है। यहाँ प्लस का यहाँ 2ab आएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 2ab आएगा। नहीं तो हमें यहाँ तो a तो पता लग जाता है, b पता लग जाता है। यहाँ क्या लिखना होता है? यहाँ 2ab लिखना होता है। 2 आया, फिर a यहाँ से और b इधर भी 2 आया, a यहाँ से और b यहाँ से। तो पता लगा, तो नोट इट डाउन। हाँ, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा इसमें, a माइनस बी का फॉर्मूला। आपको पता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो x की स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, x की स्क्वायर माइनस, और y अपॉन में 100 है तो इसको इससे लिख सकते हैं y अपॉन में 10 की होल स्क्वायर, क्योंकि y की स्क्वायर करेंगे y की स्क्वायर और 10 की स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो किसका फॉर्मूला बनाना है? a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो a की स्क्वायर और b की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस a प्लस बी और a माइनस b। तो a तो x हो गया और b ये हो गया। तो a की जगह x प्लस b की जगह y अपॉन 10 और a की जगह x माइनस b की जगह y अपॉन 10। नहीं समझ आया? फिर से देखो, हमें पता है x की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 10 दे रखा, तो ये a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, देखते ही पता लग रहा है। तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो जाके वीडियो एक बार देख सकता है। तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो x की स्क्वायर को हम x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y की स्क्वायर अपॉन में 100 को y अपॉन में 10 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया a और ये b। तो फार्मूला क्या था? a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह x b की जगह y अपॉन 10, a की जगह x b की जगह y अपॉन 10। तो नोट किया जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम फिफ्थ का फर्स्ट। 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z की स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो हम ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? a की स्क्वायर b की स्क्वायर c की स्क्वायर 2ab 2bc 2c। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर होता था। तो इसको हम 4x को ऐसा लिख सकते हैं, 2x की स्क्वायर प्लस 3y की स्क्वायर प्लस 4z माइनस क्यों लिखेंगे? अभी पता लगेगा कि यहाँ पर माइनस कौन आएगा और प्लस कौन आएगा। अब देखो यहाँ पर 2ab है, 2a कितना है? 2x और b 3y। इसका मतलब a और b दोनों प्लस होंगे, जब भी तो यहाँ प्लस का निशान आया, तो माइनस का निशान अब अगले वाले में आ रहा है। इसका मतलब yz, b तो प्लस का था, c माइनस का होगा ना। देखो
ए और बी, तो वैसे यहाँ प्लस का निशान आया, प्लस 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 ही हुआ होगा, तो इसका मतलब जब ही तो प्लस का निशान आया, इसका मतलब ए और बी दोनों प्लस के होंगे। अगले स्टेप में देखो यहाँ पर क्या देखा, हम तो प्लस ही लगाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 2bc, बी क्या अपने पास 3y, और c क्या आया होगा माइनस का 4z आया होगा। क्या होगा माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस करते तभी तो यहाँ माइनस आता, तो इसका मतलब जो c होगा यहाँ पर माइनस का है ना, और फिर प्लस 2ca, c पता लग गया माइनस का 4z है, और a 2x पता लग गया। तो एक किसका फॉर्मूला बना रहा है, a की स्क्वायर b की स्क्वायर c की स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस, तो ये फॉर्मूला बना रहा है a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर का। तो a कितना अपने पास 2x, b 3y और c माइनस का 4z होल स्क्वायर। दो बार लिख सकते हैं इसे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, नहीं आया समझ, और अगेन 2x प्लस 3y माइनस 4z। समझ आया क्वेश्चन, सेम उसी टाइम के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बट प्रैक्टिस। अगर नहीं समझ आता तो एक बार वीडियो को फिर देखें रोक के, और फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फिफ्थ का सेकंड। 2x की स्क्वायर y की स्क्वायर 8z की स्क्वायर 2√2 4√2 8xz। अगेन ये फॉर्मूला बना रहा है हमारा a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फॉर्मूला बना रहा है। तो दो को क्या लिखा जा सकता है, अगर ये √2 होगा ना और स्क्वायर करें तो 2 आएगा खाली, तो यहाँ पर तो 2 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था √2x की स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि √2 की स्क्वायर करूंगा तभी तो 2 आएगा, अदरवाइज और कई केस में 2 नहीं आएगा। y को तो हम लिख सकते हैं y की स्क्वायर, और 8 को क्या लिखूं, 8 को लिख सकता हूँ 2√2 की स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ 2√2, कैसे पता लगेगा, 8 का एलसीएम लेके 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जो जोड़े बन रहे हैं बाहर, जो जोड़ा नहीं बन रहा वो अंदर, तो क्या लिख सकते हैं 2√2 8 को। जैसे इसका तो पता लग गया, 2 को √2 लिखेंगे तभी जाके स्क्वायर में 2 आएगा, और हमने स्क्वायरिंग भी कर रखी है ना √2 वाली, तो अगर यहाँ मैं लिख दूं 2√2 z की स्क्वायर, तो देखो अगर मैं 2 की स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, इनटू अगर √2 की स्क्वायर करूंगा तो कट जाएगा, तो 2 ही बचेगा, तो 4 दूनी 8 आ सकता है। तो हमें a पता लग गया, b पता लग गया और c पता लग गया ना, ये a हो गया, b हो गया, c प्लस क्या होता है। अब यहाँ पर देखो 2ab, यहाँ माइनस का निशान दे रखा है, 2a कितना है √2x और b y, पता नहीं लग रहा कि a और b में से कौन माइनस का होगा। मतलब यहाँ देखो प्लस का निशान है, b और c, b c दोनों प्लस के होंगे तभी तो प्लस का आया, इसका मतलब b और c प्लस का था तो a किसका होगा माइनस का, तो यहाँ पर जो √2 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, √2 जो x हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, प्लस 2bc है, 2b कितना आया y और c 2√2z, फिर प्लस ca 2c कितना बेटा अपने पास 2√2z और a माइनस 2√2x, पता लग गया a की स्क्वायर b की स्क्वायर c की स्क्वायर। ये फॉर्मूला चल रहा है, जो फॉर्मूला किस चीज का चला, a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर का, a की जगह क्या रख दे माइनस √2x प्लस b की जगह y और c की जगह 2√2z की होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो माइनस 2√x प्लस y प्लस 2√2z, एक बार हो गया, एक बार माइनस 2√x प्लस y प्लस 2√2z। समझ आया क्वेश्चन, तो नोट इट डाउन। पता लगा या नहीं लगा,